सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो दोस्तों, अभी आपकी 2 दिन की छुट्टी रहेगी। शनिवार रविवार को मार्केट बंद है। मार्केट खुलेगी सीधा सोमवार को, यानी कि 7 तारीख को। अब 7 तारीख को बाजार किस हिसाब से चल सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, FIDI डाटा क्या बोल रहा है, ग्लोबल मार्केट की तरफ से क्या क्या संकेत मिल रहे हैं, सारी चीज़ें A to Z क्लियर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कल हमने जो एनालिसिस किया था कैसा रहा, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर एनालिसिस के हिसाब से कि भाई एन टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है कुछ ऐसे करके। अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे की तरफ कुछ ऐसे हो जाएगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो कुछ ऐसे हो जाएगा। वैसे तो साइडवेज टू नेगेटिव सेंटीमेंट बताया और फिर गिरावट का संकेत बताया, या तो साइडवेज होकर के नीचे गिर जाए या फिर डायरेक्ट नीचे गिर जाए, ये 2 बात बोली थी। आज ये स्ट्रक्चर फॉलो हुआ है और इसी स्ट्रक्चर के आधार पर मैंने आपको एक ट्रेड बताई थी, अगर आपको याद हो तो। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो व्यूवर्स जुड़े हुए हैं अपने साथ, टोटल 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। आज 2 नए मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं तो उनको पता है, वहाँ पर स्क्रीनशॉट भी डाल रखा है, देखना चाहो तो देख सकते हो। फ्री वाले टेलीग्राम पर भी अपडेट कर रखा है तो वो भी देख सकते हो आप। बिल्कुल डिट्टो अच्छे तरीके से मोमेंटम देखने को मिला है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ओके, अगर आपको भी अपनी ट्रेड कॉपी करनी है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मुद्दे की बात करते हैं, FIDI डाटा को देख सकते हैं। कैश मार्केट के अंदर ज़बरदस्त बिकवाली ठोक रखी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। DI ने यहाँ पर फिर भी बिकवाली ठोक रखी है। आज खरीदारी नहीं की इन्होंने बिकवाली की है 1720 करोड़ रुपए की। यानी कि सिंपल लॉजिक ये है कि ओपनिंग के साथ में नेगेटिव रह सकता है बाजार, या तो वो नेगेटिव ओपन होकर के पहले पॉजिटिव चले, उसके बाद एक लेवल पर जाने के बाद फिर से नेगेटिव हो जाए, या फिर वो डायरेक्ट ही गैप ओपन करके कंटिन्यू डाउन फॉलिंग कर जाए। समझ रहे हो, ये 2 चांसेस बन रहे हैं, समझ रहे हो। अभी एक बार ग्लोबल मार्केट को और देख लेते हैं। FIDI डाटा की तरफ से नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं और यहाँ से ग्लोबल मार्केट की तरफ से एशियन मार्केट भी लुढ़की पड़ी है, नीचे की तरफ गिरी हुई है। यूरोपियन मार्केट में लाल लाल हो रहा है सौदा, US मार्केट भी नीचे गिरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से टोटली नेगेटिविटी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो हालांकि FIDI डाटा की तरफ से नेगेटिव संकेत है। मैंने आपको बता दिया कि ओपनिंग के साथ में बाजार थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है। एक बार US मार्केट को सुबह ज़रूर ट्रैक कर लेना, सोमवार को सुबह ज़रूर देख लेना एक बार मार्केट के ओपन होने से पहले कि इनकी क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही है या नेगेटिव क्लोजिंग हो रही है, ठीक है। हालांकि अभी तक तो नेगेटिव संकेत मिल रहे हैं, तो बस सिचुएशन 2 ही पैदा हो सकती है कि गैप ओपन होने के बाद, पॉजिटिव ओपन होने के बाद कंटिन्यू डाउन फॉलिंग कर जाए, या फिर थोड़ा सा नेगेटिव ही ओपन हो, वो शुरुआत में फिर पॉजिटिव चले फिर वापस कंटिन्यू डाउन फॉलिंग कर जाए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस वीडियो में जस्ट हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे क्योंकि 2 दिन की छुट्टी रहेगी, तो सेंसेक्स के बारे में हम रविवार को बात करेंगे। स्कैल्पिंग वालों के लिए हम जस्ट निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का 1 डे का टाइम फ्रेम सेट कर रखा है। अब 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर आज के दिन बाजार में हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जिसे हम शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, ठीक है। मार्केट पॉजिटिव भी होती है लेकिन उसके बाद कंटिन्यू डाउनफॉल कर जाती है और ऑल ओवर एक नेगेटिव बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन करके 51,502 के लेवल पर क्लोज हो जाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई है दोस्तों कि जितनी ज़्यादा गिरावट निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर हमें देखने को मिली है, उतनी ज़्यादा गिरावट हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिली। यानी कि बैंकिंग सेक्टर में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। अब आप खुद देख सकते हो, निफ्टी में 345 पॉइंटों की गिरावट है और वहीं पर सेंसेक्स के अंदर लगभग 930 पॉइंटों की गिरावट है, लेकिन बैंक निफ्टी ने चाड़ा पाड़ दिया, सिर्फ 94 पॉइंटों की गिरावट देखने को मिली है ऑल ओवर। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ये कैंडल बनी है ना, ये हमेशा नेगेटिविटी को ही शो करती है, गिरावट को ही शो करती है। तो ओपनिंग के साथ में अगर बाजार थोड़ा मोटा पॉजिटिव होता है तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से बाजार वापस डाउन साइड की तरफ रिएक्शन दिखा सकता है, पॉजिटिव होने के बाद डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू रह सकता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एक तो ये नेगेटिव कैंडल बन चुकी है और दूसरा अब इसको अलग तरीके से देखें तो ये एक एम टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर डिज़ाइन भी हो रहा है। तीसरा सोचें कि अगर ये ब्रेकआउट इसको दे देती है तो ये फेक मोमेंटम है, इसका सीधी बात है दोस्तों। जो ब्रेकआउट आएगा अगर ऊपर की तरफ है तो वो फेक होगा, वापस अंडर में घुस जाएगी। क्यों? कारण क्या है डाउन साइड आने के? कारण एक तो ये गैप बचा हुआ है, ठीक है, पहली बात तो ये है।
और दूसरा एक नीचे की तरफ भी बहुत बड़ा गैप बचा हुआ है। तो मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली दो गैप बचे हुए हैं। और दूसरा ये वन वे रैली हमें जो देखने को मिली है, तो लगभग इसका 50% एरिया तो मार्केट को कवर करना चाहिए, देन अगेन मोमेंटम में जाना चाहिए। और वो कवर कब करेगी, जब मार्केट के हाथ में इस प्रकार से एक एम टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर वो एम टाइप का स्ट्रक्चर बनता है तो बाजार कंटिन्यू डाउनफॉलिंग करेगा, उसके बाद फिर वापस मोमेंटम में उठेगा, फिर दोबारा नीचे गिरेगा, फिर मोमेंटम में उठ जाएगा। या तो वो कुछ ऐसा पैटर्न डिजाइन कर सकता है कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन रहेगी। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग इस प्रकार का वो पैटर्न डिजाइन कर सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि वो सीधा ब्रेकआउट दे दे। अब बैंक निफ्टी के अंदर ये रेंज बाउंड तो चल ही रही है, लेकिन इसके ऊपर यानी कि लगभग 52,000 के ऊपर ब्रेकआउट दे के, ठीक है, ऊपर की तरफ जाए, उसके बाद वापस कंटिन्यू डाउनफॉलिंग कर जाए, फिर उठे, फिर दोबारा कंटिन्यू डाउनफॉलिंग कर जाए, तो कुछ ऐसा मोमेंटम फिर से हमें देखने को मिल सकता है। अब इसके डाउनफॉलिंग का कारण क्या है, एक और कारण थोड़ा सा हम देखते हैं, इसके पीछे के स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि आगे का प्रेडिक्शन करने के लिए हमें पिछले स्ट्रक्चर को सॉल्व करना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो ये एक डब्ल्यू टाइप का अगर पैटर्न है तो इसकी रीटेस्टिंग होनी चाहिए मिटिगेशन ब्लॉक के अंडर में। ठीक, तो मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ कहीं पर पड़ रहा है, इसे हम MB भी बोल देते हैं, यानी कि W के बीच वाला पॉइंट होता है मिटिगेशन ब्लॉक, जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग करने के लिए वो इसी लेवल के अंडर में आती है। तो इस लेवल से अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो भी सी साइड की तरफ का मोमेंटम है, और अगर ये मिटिगेशन ब्लॉक ऐसे काम करता है, इस लेवल से अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है, तब भी सी साइड की तरफ का मोमेंटम। ठीक है, तो मार्केट अगर नीचे आ रही है तो आपको खुश होना चाहिए इस बात के लिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपको दोबारा मौका मिल रहा है स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का। समझ रहे हो, लॉन्ग टर्म में दोबारा उसके बाद मौका नहीं मिल पाएगा दोस्तों। समझ रहे हो। अब पूरे बाजार में चिल्ला रहे हैं कि बैंकर गिरावट, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जिस दिन तेजी आती है कोई नहीं बोलता। समझ रहे हो, कोई भी ऐसी बड़ी तड़कती भड़कती खबर नहीं आती कि भाई इतने लोगों ने इतना पैसा छाप लिया, कोई खबर नहीं आती। जिस दिन बाजार नीचे गिर जाए, इतने करोड़ रुपए डूब गए, इतना भारी नुकसान हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ की न्यूज़ निकल के सामने आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। अब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि बाजार को नीचे आना चाहिए। अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो फेक मोमेंटम देगा, फिर वापस नीचे गिरेगा वो डाउन साइड की तरफ है। और वो भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी बैंकर गिरावट है, ऐसा कुछ नहीं है, वो रीटेस्टिंग करने के लिए नीचे आ रहा है। ठीक है, अपने गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में भाग सकता है। ये मेरा एनालिसिस बोलता है दोस्तों। ठीक है, अब जितना मैंने पिछले स्ट्रक्चर में पिछले कई दिनों से एनालिसिस किया है, हालांकि चैनल को बने हुए 2 साल हो चुकी है। ठीक है, तो जब से एनालिसिस कर रहा हूँ तो थोड़ा मोटा एक्सपीरियंस आ चुका है, और उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरा एनालिसिस यही बोलता है दोस्तों। ओके, अब W बना है तो W की रीटेस्टिंग चाहिए, और रीटेस्टिंग मिटिगेशन ब्लॉक के अंडर में होनी चाहिए। वो ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, देन कंटिन्यू हो जाए। फेक मोमेंटम देने के बाद वो वापस नीचे गिर जाएगा। अगर यहाँ से तेज़ी आ रही तो वो कितनी तेज़ी आ सकती है, ये भी चीज़ मायने रखती है। ठीक है, तो जैसे कि क्या हुआ था यहाँ पर निफ्टी के अंदर, एक सेकेंड, निफ्टी के अंदर देखो, जैसे कि ये निफ्टी के अंदर ये तेज़ी आई, उसके बाद साइडवेज मोमेंटम रहा, उसके बाद तेज़ी आई, फिर ये थोड़ा सा डाउन फॉलिंग सेंटीमेंट रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। समझ रहे हो, तो अगर तेज़ी आती भी है तो वो इतनी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सिंपल लॉजिक यही है, वो पिछली डिमांड को यूज़ करेगा, ना कि इस वाली डिमांड को। ठीक है, या तो वो पूरी डिमांड को यूज कर लेगा, या फिर वो पहले इस डिमांड को यूज करेगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, पहले अगर वो डाउन साइड की तरफ आता है, सॉरी अपसाइड मोमेंटम की तरफ यहाँ से जाता है, ब्रेकआउट देता है, तो वो कितना मोमेंटम हमें दे सकता है। सोचने वाली बात ये है किस लेवल से फिर वो कंटिन्यू बाजार में गिरावट कर सकता है। अभी हाल फिलहाल तो रेंज बाउंड मार्केट चल रही है दोस्तों। ओके, तो इसको भी नोट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बाजार में पहले ये गिरावट आई, उसके बाद साइडवेज मोमेंटम, फिर से ये गिरावट रही। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एम बना, एम बढ़ने के बाद पहले तेजी आई, फिर एम बना, उसके बाद देखते हैं कि अब ये डब्ल्यू में कन्वर्ट होता है या फिर ये एम में कन्वर्ट होता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, कुछ ऐसे करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बस इतना ही बताऊंगा कि आपको हाल फिलहाल सोमवार के लिए तो थोड़ी नेगेटिविटी के संकेत मिल रहे हैं, बट आपको बस इतना लेवल नोट करना है कि एक तो ऊपर की तरफ 52,000 का लेवल है ना, ये
हाँ 52,000 का लेवल है लगभग इस लेवल को नोट करके रखें। दूसरा 50,800 का लेवल नोट करके रखें। तो यानी कि ये टोटल 1200 पॉइंटों का जो गैप है, असली जोल इसी के अंदर होगा। अगर नीचे गिरेगी तो सीधी बात है वो नीचे ही गिरेगी, ब्रेकडाउन करेगी तो वो नीचे ही गिरेगी। अपसाइड मोमेंटम में जाएगी तो वो फेक मोमेंटम है, इस बात को नोट कर लेना। वो फिर वो दोबारा नीचे आएगी। तो एज ए ट्रेडर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल रह सकते हैं, वैसे तो मैंने बता दिया मोटा मोटा, लेकिन स्कैल्पिंग के माध्यम से देखो इस वाली कैंडल को आपको नोटिस करना है। जैसे ही पॉजिटिव ओपन होने के बाद जैसे वो 51,502 के लेवल को डाउन साइड में क्रॉस करें, हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं और लगभग 51,250 यानी कि 250 पॉइंटों का ये मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो। अगर इस लेवल पर 51,250 पर अगर कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं आती है, नेगेटिव कैंडल कंटिन्यू रहती है, तो फिर ये वाला इसका पूरा 100% पॉइंट हो जाएगा लगभग 50,750 के आसपास का। यानी कितने पॉइंट हो जाएंगे टोटल, 250 और 250 टोटल 500 पॉइंट हो जाएंगे डाउन साइड की तरफ। समझ रहे हो, ऊपर की तरफ 250 पॉइंट है लगभग हाँ, और नीचे की तरफ 500 पॉइंट हो जाएंगे दोस्तों। और अगर वो अपने हाई को क्रॉस कर देती है, इस वाले लेवल को क्रॉस कर देती है, तब आप सी साइड की तरफ का मोमेंटम चेक करना। शुरुआत में स्कैल्पिंग के लिए आप देख सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करना पड़ेगा। तो ये लेवल मैंने आपको बता दिए दोस्तों। इसके लिए चलो चलते हैं ऊपर की तरफ। स्कैल्पिंग के लिए कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे, तो एक बार मैं इसके 15 मिनट को टाइम फ्रेम को देखता हूँ। तो आज के दिन बाजार में हमें पूरा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है, कुछ ऐसे करके मार्केट ऐसे चली है। ठीक है, तो ब्रेकडाउन नीचे की तरफ किया, रीटेस्टिंग की, नीचे गिर गई, वही हुआ, वही पैटर्न फॉलो हुआ है जो कल की वीडियो के अंदर बताया गया था। निफ्टी के अंदर चलते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में खुद देख सकते हो क्या बोला था कि एक स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ ऐसे करके, ट्रेंगल शेप पैटर्न बन रहा है। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया तो नीचे की तरफ ही निकल जाएगी, वो नीचे की तरफ गिरी, रीटेस्टिंग हुई, नीचे की तरफ फिर से गिर गई, कंटिन्यू डाउनफॉलिंग हो गई। ठीक है, और अच्छा खासा मोमेंटम हमें डाउन साइड की तरफ भी देखने को मिला है। सिंपल लॉजिक ये है। अब अगर ये तेज़ी के बाद अगर ये गिरावट देखने को मिलनी चाहिए, वैसे तो बहुत भयंकर गिरावट थी ये, इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक की गिरावट है। तो इसका 50% एरिया से ये अपने आप को रिकवर करके गई है। तो शुरुआत में अगर तेज़ी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इस लेवल को क्रॉस कर गई ना, वो इस लेवल तक पहुंच जाएगी। फिर नोट कर लेना इस बात को, 22,760। मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, वैसे तो एनालिसिस कर दिया है मैंने निफ्टी का, तो निफ्टी वाली वीडियो आप देख सकते हो, पहले वीडियो डाली हुई है मैंने। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर बस एन टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिला है, कुछ ऐसे करके नीचे गिरी, देन अगेन सेटलमेंट नीचे चली गई, वापस सेटलमेंटम में जाती है। तो यहाँ से क्या पैटर्न बन सकता है, वैसे तो ये शुरुआत में बुलिश इंगल्फिंग बनी हुई है। तो बुलिश इंगल्फिंग अगर बनी हुई है तो शुरुआत में पॉजिटिव रिएक्शन दिखा सकती है वो। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। उसके बाद वो डाउनफॉलिंग कर सकती है, क्योंकि अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखेंगे, ऊपर गई, साइडवेज हुई, थोड़ी नीचे गिरी, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर डाउनफॉलिंग कर गई। समझ रहे हो, तो इट्स कॉल्ड ए HCR पैटर्न। तो बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में HCR का पैटर्न डिजाइन हो रहा है। ओके, समझ में आया दोस्तों। तो इस हिसाब से फिर वो बाजार में हमें गिरावट देखने को मिलनी चाहिए। हम अगर सोमवार को जैसे ये लेवल क्रॉस हो जाए 51,400 के आसपास का, तो ये वाला टारगेट हो जाएगा लगभग 51,000 के आसपास, यानी कि टोटल 400 पॉइंटों के आसपास का मोमेंटम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस बोलता है। ओके, ऊपर की तरफ, डाउन साइड की तरफ है। ठीक है, और ऊपर की तरफ कितना जा सकती है वो, ये चीज़ हमें कहाँ से पता लगेगी, एक सेकंड। ये वाली तेज़ी वो यहाँ पर यूज कर सकती है, क्योंकि पैटर्न देख सकते हो, ऊपर गया, साइडवेज हुआ, थोड़ा नीचे गिरा, देना अगेन अपसाइड मोमेंटम में चला गया। ठीक है, ऊपर गया, थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर ऊपर की तरफ चला गया। उसके बाद यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है, और यहाँ पर सीधी गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यहाँ पर सीधी अगले दिन गैप डाउन ओपन हुई, फिर थोड़ी सी उठी। तो यहाँ से शुरुआत में उठ सकती है, दोबारा से कंटिन्यू हो सकती है डाउनफॉलिंग। ठीक है, तो शुरुआत में यहाँ पर पॉजिटिविटी के चांस, देन फिर दोबारा से वो उसी लेवल पर है, क्योंकि ये फॉलो ऐसे कर रही है ना मार्केट को, तो ये ऐसे ही फॉलो कर रही है। देख, कुछ ऐसे देखना पड़ेगा आपको इसको। अगर सपोर्ट ऐसे देखते तो यहीं तक का टारगेट था, लेकिन मार्केट टेडी फॉलो कर रही है अपने आप को डाउन साइड में, पैरेलल चैनल के तौर पर तो नहीं कह सकते, बट डाउन साइड में फॉलो कर रही है। तो कुछ ऐसा मोमेंटम इस लेवल के पास देखने को मिला। समझ रहे हो,
तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस प्रॉपर अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ आपको थोड़ा मोटा समझ में आया होगा, मोटा मोटा। वैसे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने आपको रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है, ROS के बारे में। उसको समझ लेना कि ये क्या होता है, आपको सारा स्ट्रक्चर सोल्व हो जाएगा आपके लिए, और आपको पता लग जाएगा कि बाज़ार में हो क्या रहा है। ठीक है। सेंसेक्स का एनालिसिस मैं कल की वीडियो में या फिर रविवार की वीडियो में डाल दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। हाल फिलहाल मैंने बैंक निफ्टी पर थोड़ा जोर दिया है और बैंक निफ्टी को ही फॉलो किया है। और आपने देखा होगा कि बाज़ार में कई बार तो कुछ ऐसा होता है कि जिस लेवल से मैंने बोला, एक बार आपने देखा होगा मैंने अपडेट भी किया था टेलीग्राम पर, कि जिस लेवल से मैंने बताया उसी लेवल से बाज़ार नीचे गिर गया, जैसे एकदम से टच हुआ कंटिन्यू डाउन फॉलिंग कर गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो एनालिसिस बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। असली मुद्दा कहाँ पर अटकता है, असली मुद्दा अटक जाता है दोस्तों जब साइडवेज निकलने लग जाती है मार्केट, प्रीमियम डीके टाइम डीके कर देती है, असली कहानी वहीं पर अटक जाती है। लगातार अगर बड़ा बड़ा मोमेंटम आता रहे, चाहे वो ऊपर आए चाहे नीचे आए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, मैं मोमेंटम कैप्चर कर लूँगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन ये साइडवेज हो जाती है तब दिक्कत पैदा करती है, टारगेट तक भी नहीं पहुंचते, टाइम वेस्ट करती है ऊपर से। और अगर कोई भी ट्रेड लेता है तो उसमें बहुत सारे लोगों के पैसे भी लग जाते हैं। वो सोचता है कि ट्रेड मिलेगी। अब साइडवेज के अंदर अगर वो सोचने लगे कि बाजार ऊपर उठेगा भागेगा, लेकिन भागता ही नहीं है, वो टाइम वेस्ट करता रहता है, टाइम डीके होता रहता है, और एक्सपायरी वाले दिन तो बहुत सारे लोग लपेटे में आ जाते हैं। समझ रहे, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि एक्सपायरी कब की है। ठीक है, और वो एक्सपायरी के दिन ट्रेड ले लेते हैं और उनका पत्ता साफ हो जाता है। समझ रहे हो। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में पैसा बनाना उतना आसान खेल नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई बार बार कॉल पुट करे जाते हैं, ट्रेड ले लें, वैसे वैसे ले लें। देखो 40-50 पॉइंटों में कुछ होता नहीं है, मैं बता देता हूँ। या तो डायरेक्ट 100-150 पॉइंटों की ट्रेड ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब मैं चार्ट देखता हूँ तो वहाँ पर 40-50 पॉइंटों की ट्रेड बन रही होती है, फिर मैं सोचता हूँ कि भाई टेलीग्राम पर अपडेट करूँ या नहीं करूँ। अगर अपडेट करने जाऊँ तो उससे पहले मोमेंटम निकल जाते हैं, 30 पॉइंट रह जाते हैं। 30 पॉइंटों की क्या बताऊँगा मैं ठीक है भाई, जितने अगर मैं लिखता हूँ ना भाई यहाँ पर SL रखो, यहाँ पर टारगेट हम देख सकते हैं, दूसरा टारगेट ये रख सकते हैं, तब तक तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट निकल चुके होते हैं, बचते वहीं 20 पॉइंट है। तो ऐसी सिचुएशन में 40 पॉइंट 50 पॉइंट क्या ही बताऊँगा मैं आप सबको, समझ रहे हो। तो इसलिए फिर मैंने सोच लिया कि लगभग 100-150 पॉइंटों का जब मोमेंटम मिलेगा तभी आपको बता दिया जाए। ओके। इसके अलावा आप लोगों के कहने पर ही मैंने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप बनाया था। एक तो फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना, और एक प्रीमियम वाला बना रखा है। ठीक है, तो वहाँ पर अपने पास 6 लोग हो चुके हैं, 6 लोग हो चुके हैं, 6 लोग जुड़ चुके हैं अपने साथ। टोटल 6 मेंबर्स हैं ग्रुप के अंदर, और 4 लोग जुड़े हैं, सॉरी दोस्तों, क्योंकि एक तो हो गया कंपनी और दूसरा हो गया मेरा खुद का एक अकाउंट है। ठीक है, तो 4 लोग नए जुड़े हैं हाल फिलहाल, क्योंकि नई शुरुआत है अभी हाल फिलहाल, तो कंटिन्यू आ रहे हैं। आज एक ट्रेड भी डाली थी, मैं ट्रेड दिखा देता हूँ आप सबको। ये दोस्तों अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है बैंक निफ्टी एनालाइजर। यहाँ पर भी मैं न्यूज़ वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, तो एक ये चीज़ नोटिस करो, मैंने यहाँ पर सबसे पहले इस फ्री वाले ग्रुप में नहीं डाली थी, बट यहाँ पर डाली थी मैंने प्रीमियम वाले टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। जब ज्वाइन करोगे ना तब आपको पता लगेगा कि जो प्रीमियम वाला ग्रुप है उसका नाम ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हाल फिलहाल तो 6 मेंबर हो चुके हैं टोटल ऑल ओवर, पहले 4 थे, पहले का स्क्रीनशॉट था, 2 मेंबर और आज ज्वाइन हुए हैं। तो इसके अलावा ये निफ्टी के अंदर मैंने एक ट्रेड डाली थी यहाँ कहीं पर, जब मैं ये लिख रहा था ना SL टारगेट तब कुछ पॉइंट और नीचे आ गई थी मार्केट, समझ रहे हो। बट ऑल ओवर मेरा टारगेट यही वाला बैठ रहा था दोस्तों, पहले से ये टारगेट सेट करके बैठा था मैं, ये देख सकते हो खुद पहले से ही कि बाज़ार इस लेवल तक आना चाहिए, और ऑल ओवर वो बाज़ार इसी लेवल तक आया है। शुरुआत में देखो ये जैसे ही अगला स्क्रीनशॉट मैंने डाला है, पहले स्क्रीनशॉट डाला था 9:44 पर। ओके, दूसरा स्क्रीनशॉट ये देखो, ये टारगेट यहाँ पर नीचे आ रही थी मार्केट, ये पूरा स्क्रीनशॉट डाला था। टाइम क्या था, टाइम अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनको पता है दोस्तों। ओके, अब ये ट्रेड भी देख सकते हो, ये देखो ये आ रही है डाउन साइड की तरफ है, और ये मैंने बताया था कि भाई इस लेवल से हम डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं, और ये फाइनल टारगेट है
तो ये मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब ये देखो टारगेट कंप्लीट हो गया था यहाँ पर, हालांकि इससे और भी नीचे आई मार्केट, देख सकते हो पूरा नीचे आ गई थी। अब इस लेवल पर मैंने ऊपर की तरफ बताया था, मैंने बताया था कि 23,054 के पहले टारगेट था 23,000 के आसपास का, 22,999 के आसपास। दूसरा है ये बड़ा छोटा सा एसएल था, मामूली सा छोटा सा एसएल कि बाजार पिन पॉइंट करे वापस सेगमेंट में भाग जाए स्कैल्पिंग के तौर पर। लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा नीचे आई, थोड़ा सा ही छोटा सा ही एसएल था, थोड़ा सा 10-15 पॉइंट मान के चलो या फिर 20 पॉइंट मान के चलो, बस इतना ही नीचे आई, वापस सेगमेंट में भाग गई। दिखाता हूँ कहाँ पर आई है ये देखो, खुद देख सकते हो इतनी बड़ी तेज़ी। और ये मैंने बता दी थी टेलीग्राम पर, ये देखो ये डाल दिया था मैंने आप सबके लिए। कहाँ पर था ये, बाइंग लेवल 22,939 के आसपास था। ठीक है, अब देखो ये वाला 22,939 के आसपास था अपना ऊपर की तरफ का मोमेंटम, 22,939, और आई कहाँ पर वो 25 पर, मतलब कि 9 पॉइंट वे और 4 पॉइंट, 9 और 4 13 पॉइंट और नीचे आई वो। उसके बाद फिर मोमेंटम में कंटिन्यू हो गई, लगभग 23,000 के आसपास गई हुई है वो, पूरा 23,000 के आसपास गई थी। और टारगेट क्या था, टारगेट था ये वाला 22,000 के 23,000 के आसपास, तो मतलब वहीं तक गई हुई है। तो बहुत बड़े तरीके से मोमेंटम देखने को मिला। इसके अलावा जब ये सप्लाई खत्म हुई थी टोटल, तो इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, क्योंकि फ़ोन से मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा था, थोड़ी सी गलती हो गई। तो लोगों ने इस पर रिएक्शन पता क्या दिया, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये हंसने वाला यहाँ पर आया हुआ है, कहाँ गया यार, ये देखो 7 लोगों ने कुछ ऐसा मोमेंटम किया था। अब इसका भी लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। गिरावट थी भाई इतनी, इस लेवल के पास मैंने लगा के रखा था ये लेवल, पहले ये वाला लेवल था, ये अलग था, और ये वाला लेवल अलग था, कि यहीं से तेज़ी आनी चाहिए थी। ठीक है, अब दिखाता हूँ आगे। ये देखो बाजार इसी लेवल के पास गया, दोबारा थोड़ा पॉजिटिव होने के बाद दोबारा गया, फिर लास्ट में तेज़ी इसने दिखाई, एकदम से तेज़ी दिखाई दोस्तों। और ये देखो क्या लिख रखा है, तेज़ी वाला लेवल वही है जो मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, पेड वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों।